पास कब ठीक होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं हैं क्योंकि हमारे शिवलू की हो रही है तबीयत खराब। चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमारा शिवलू को कल रात को ही अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। हम सोए हुए थे और मैंने देखा कि उसके कपड़े हमारे शिवलू के गीले हो रखे हैं बिल्कुल। मैंने देखा कि इसका डायपर गीला हो रखा था, तो मैंने देखा कि इसके डायपर पर्स देखा तो देखा इसके कपड़े भी गीले बने हैं। तो उसके हमने कपड़े जैसे दी रात को में नींद खुली, उसके डायपर सोया हुए थे इसी में, तो मैं उसे स्टैक पलटाया, देखा था इसका डायपर गीला था। डायपर जब निकाला तो देखा उसकी मम्मी ने कपड़े भी गीले हैं। तो जैसे इसके मम्मी ने कपड़े निकाले तो देखा कि उसे उसका पूरा बदन बहुत गर्म हो रखा है। पता नहीं अचानक ही कैसा बुखार आ गया उसे। दिन में रात को भी अच्छा सोया था, फिर 2:30 बजे जैसे 2:30 बजे उसका डायपर गीला लीक हुआ था, तो उसके कपड़े भी गीले थे। तब हमने डायपर चेंज करा तो तब देखा कि उसके बिल्कुल, फिर मम्मी ने देखा कि इसका बदन बहुत गर्म है, तब हमने नापा तो 103 बुखार था उसे। फिर हमारे पास दवाई रखी थी, हमने उसे पीसीएम दवाई दी। फिर लेकिन सुबह फिर चेक करा तो 102 पर इवन हो गया था, पहले 103 था। फिर हमने सुबह 7 बजे से दवाई दी, फिर 102 हो गया, 101 पॉइंट कुछ था। फिर हमसे ने कहा डॉक्टर ने, हम पहले जाने था, हमने कहा था कि आँखें चेकअप कराने के लिए ले जाना था हमें। मैंने अपनी आँखें दिखानी थी और अब अपनी वाइफ की आँखें। फिर डॉक्टर को शिवलू को बुखार आ गया था, तो फिर हमने कहा शिवलू को भी ले जाना जरूरी है, इसे तेज़ बुखार है, इसे भी दिखा देते हैं। हालांकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि शिवलू को ले जाएं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, आग लपटट निकल रही थी। लेकिन इसे रात से बुखार आ गया तो हमें अस्पताल जाना ही था, तो उसकी आँखें, अपनी आँखें दिखाने के लिए तो हम शिवलू को भी फिर ले गए। से बुखार के चक्कर में ले जाना तो था इतनी तेज़ गर्मी में। जैसे मैंने कहा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ हो जाती है, अगर टाइम पे ना जाओ तो मैं तो उठ गया था जल्दी, कम से कम 5:30 बजे उठ गए थे मेरी वाइफ भी। तो मैं फटाफट उठा, मैं आप शिवलू भी उठ गया था 7 बजे। फिर मैं अपने शिवलू को लेके स्कूटी पे पर्चा बनाने के लिए लाइन लगाने के लिए पहले चला गया। शिवलू को आगे स्कूटी पे खड़ा करके ले गया मैं। तो मैंने उसका, मैंने कहा तब तक इसकी मम्मी आएगी, लेट इसे हो जाएगा काम करते हुए, आएगी करता तो इससे लेट हो जाएगी। इसके चक्कर में अगर मैं भी के साथ जाऊँगा तो तब तक बहुत लंबी लाइन हो जाएगी और दवाई भी नहीं मिल पाए। तो मैं शिवलू को फटाफट स्कूटी में लेके ही चला गया और फिर मैंने पर्चा बनाया। उस टाइम पर्चा खुला ही था और शिवलू का पर्चा बना के शिवलू का नंबर डला के फटाफट से नंबर डलवा दिया। फिर मैंने अपने पर्चा के अपने दिखाने के लिए अपने आँखों का और अपनी वाइफ का आँखों का दोनों का पर्चा बना के नंबर वहाँ लाइन लगाने चला गया दोनों का। शिवलू का तो मैंने नंबर डला दिया था पर्चा का। अब नंबर डलाने के बाद ये होता है कि हमने नंबर डल गया, अब हम कभी भी दिखा सकते हैं। अभी नंबर डलने का 10वां नंबर था, तो जब तक होने का नंबर आता है तो हम आँखों को इसमें लाइन लगाते हैं। फिर आँखों को इसमें हमने फटाफट दिखाया, फिर इसकी मम्मी को फ़ोन करा, फिर इसकी मम्मी भी आ गई 1 घंटे बाद। फिर जैसे आँखों में हमारा नंबर आया, हम दोनों ने आँखें दिखा दी थी अपनी अपनी। तब मेरी आँखें तो सही बताई है, लेकिन मैंने कहा मेरी आँखों में ये है कि कभी कभार धुंधला दिखाई देता है, कभी दर्द होता है, तो उन्होंने ड्रॉप दी है आँखों में डालने के लिए। और मेरी वाइफ की तो आँखें कमज़ोरी बताई है, उनके लिए 2 ड्रॉप दी है, इन्फेक्शन की भी और दूसरी भी, तो दोनों सेम ड्रॉप है, एक तो हमारी और एक इन्फेक्शन की और दी है क्योंकि मुझे दिक्कत प्रॉब्लम है मेरी वाइफ की आँखों में। तो उन्होंने कहा कि जो आँखें हैं अभी 2 हफ्ते की ड्रॉप दी है, इसे डालो, अगर इससे फ़र्क पड़ता है ठीक है, नहीं तो चश्मा का नंबर देंगे। और फिर हम शिवलू को दिखाने लगे तो हमारा नंबर 10वां नंबर निकल चुका था। तो उससे कोई बात नहीं, निकल जाता है तो हम चले जाते हैं बीच में, लेकिन थोड़ी पहले ही देर पहले ही 2 नंबर निकल गए थे तो हम चले गए थे। शिवलू को दिखा, उन्होंने पीसीएम दी है शिवलू को, दवाई बोली लिखने के लिए। फिर मैंने इसकी मम्मी को भेज दिया था लाइन में, जैसे हमने ऊपर आँखों वालों को दिखाया लाइन में, दवाई की लाइन में। फिर शिवलू को दिखाते, फिर देखा तो अंदर दवाई में बहुत लाइन थी। फिर मैं लग गया अपनी वाइफ की और अपनी दवाई लेने के लिए, और मैंने इसकी मम्मी को लगा दिया बच्चे वाली लाइन में। बच्चों की दवाई अलग मिलती है, वो शिवलू की दवाई लेने लग गई लाइन में, बच्चों की लाइन में, बच्चों की दवाई लेने, और मैं लग गया था अपनी और वाइफ की दवाई लेने। फिलहाल हम दवाई मिल गई थी, हमें 1 घंटा लगा, बहुत भीड़ थी। तो हम दवाई लेके आए अस्पताल से। शिवलू के लिए एप्पल ले गया था मैं, एप्पल खाया हूँ, उसने थोड़ा सा, पर वो कुछ नहीं खाया। फिर दवाई हम 11 साढ़े 11 बजे आ गए, फिर 12 बजे से दवाई दी हमने। 100 नापा तो 103 बुखार था दोबारा। फिर 1 घंटे बाद नापा 102 बुखार था। फिर 1 घंटे बाद और नापा 2 बजे,
101.7% बुखार था। कम हो गया था बुखार, नहीं 12 बजे दवाई दी थी, 2 बजे तक उसका बुखार कम हो गया था, 101.7 आ गया था। और अब फिर वो गर्म हो गया है बाहर। अब फिर दवाई का असर जैसे ही कम हुआ है, कम से डॉक्टर ने बोला था कि दवाई खिलाते हैं, आराम ने मुझे तो पट्टी कर देना। हम लोग सुबह में पट्टी कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो बार बार पानी की पट्टी कर रहे हैं, मौसम बिल्कुल गर्म हो रहा है इसका हमारा शुरू का। तो वो और शुक्र है, बार बार ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, तो और शुक्र होंगे ना इसको, हम भी पट्टी कर देते। तो तब तक 12 बजे में दवाई दी थी, अब इस टाइम 5 बजे रहे। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तो दवाई का असर था, तो बिल्कुल कम हो गया था बुखार, खेलने भी लग गया था। ये ऐसा कभी नहीं होता, माँ से भी खेलता रहता, नहीं तो 2 बजे इसका बुखार कर गया था, 101 से खेलने लग गया था। अब फिर इसका दवाई का असर कम हुआ होगा, तो फिर गर्म हो गया, फिर बुखार आ गया, फिर सो गया। तो दवाई पी के तो ये सही था, तो खेलने लग गया था, अपनी दीदी के साथ खेल रहा था बाहर ही, गाड़ी भी चला रहा था। तो फिर से बुखार मारता और ये भी गर्म हो गया दोबारा, फिर बुखार आ गया ना सुबह है ना। थोड़े से इसमें चावल खाया, बस केला खाया और एप्पल भी खाया हुआ सुबह में, तो बुखार उठ रहा था इसका। दवाई खा के सब चीज़ खाता है, सब चीज़ खाता है। कुरकुरा नुकसान करता है, ठीक है। पिछली बार भी गांव में तो बुखार आया था, हम गाँव में थे जून में, तो जून के हाँ फर्स्ट वीक में गाँव गए थे, तो सभी यही टाइम पर बहुत तेज बुखार आया था, वो कर ही नहीं रहा था, वहाँ से भी इतनी बार दवाई लेके आए थे। तो रकीब की दवाई वो भी दी है, तो डॉक्टर से भी लेके आए, तो वहाँ बहुत दूर लेके गए थे गाँव में। उसका 2-3 दिन तक था बुखार, उसका पहले दवाई देते थे, थोड़ा हल्का हो रहा था। तो फिर ऐसे उसका बुखार आ रहा था पिछले साल भी, जब गाँव में था। उसका बुखार जल्दी उतरता नहीं है, क्योंकि अब चल रहा है वायरल फीवर, दवाई खा के पड़ जाता है, फिर ये बढ़ जा रहा है। तो ये 2 दिन टाइम ले गई, इसका बुखार ऐसे ही होता है। हाँ, हम इसके पट्टी कर रहे हैं लगातार, अब फिर आप दवाई देंगे कभी 5 बजे 6 बजे 6-6 घंटे में बोली देने के लिए शिवलू को। 6-6 घंटे में दवाई देंगे, 1 घंटे बाद और देंगे, तो धीरे धीरे करके उतरेगी बुखार हमारा शिवलू। मेरा हो रहा था दाँत में पेन 3-4 दिन से, और मैं सोचा था कि अपने दाँत को मैं यही तोड़वा दूँ। और ये इसकी मम्मी इसके लिए सूजी बना रही है, कह रहा है मुझे सूजी खाना, शिवलू सूजी खाने का मन कर रहा है उसका। कि मॉर्निंग में मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं एप्पल नहीं गई, तो उसके लिए बस वहीं अस्पताल में एप्पल खाया था मैंने बस। एक फल बनता है, सोने खा गया वे मड़ा। और मैं 3-4 दिन से दांत में दर्द हो रहा है, मैं सोचा था कि प्राइवेट यहीं निकलवा दूँ। वहाँ के दिन का टाइम तो है नहीं मेरे में, क्योंकि वहाँ है बोल रहे हैं शनिवार और वेडनेसडे को नहीं आना, पता नहीं क्यों नहीं। शनिवार को अगर बुलाते तो मैं आज ही दांत उठवा देता, लेकिन शायद अपने काम के लिए नहीं, सरकारी में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो उठवाते हैं। मुझे मना कर दिया था उन्होंने कि बताना वेडनेसडे और सैटरडे को, नहीं तो सबसे पहले मैं आज दांत ही उठवा देता हूँ। लगता है प्राइवेट से आना पड़ेगा, जल्दी दर्द स्टार्ट हो जा रहा है। तो देखता हूँ आज कल मैं यहीं से निकलवाता हूँ दांत। बहुत खराब इसकी वजह से मेरा आधा सर दर्द हो रहा है, और ये पूरा जोड़ा यहाँ पे पूरा दर्द अभी जाने वो डेंटल में वो हुकुम जो है। जुआ तो क्या लगा तो वे क्या था लगा तो क्या लगा दांत अच्छे थे। हां उस से डेंटल में नाच पाड़ो कम जाए और संकट आ अच्छा, साग से डेंटल की अभी तो मैंने दवाई खाया ना, अभी मैंने दवाई भी खा रखी है, खांसी जुकाम की जो ये दवाई। वे बड़ा साग से डेंटल वे क्या था लगा तो क्या लगा वे के दुकान था फिलहाल मैंने अभी कल खांसी की दवाई दे रखी थी, तो एक खुराक बची थी, वो मैंने खा ली है। तो ऐसे में शायद वो खा नहीं सकते, क्योंकि अगर दांत उखाड़ेगा फिर वो दवाई देगा दर्द वर्द की। और मैंने दूसरी खांसी की भी दवाई खा रखी है, तो इस टाइम 2 दवाई नहीं खा सकते। तो उससे पूछना पड़ेगा आज निकलवा लेना या कल, क्योंकि मैंने अभी दवाई भी ले रखी है, तो इसमें टाइम पे 2-2 चीज़ की दवाई नहीं खा सकते, रिएक्शन कर जाती है। ना हमारे लोग दवाई देंगे फटाफट से, तो इसलिए हमारे जीना परेशान हो गया हमसे इतनी तेज धूप में। अच्छा अब मैं ले ही गया था, जैसे स्कूटी में 8:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 9:15 बजे तो आंधी आ गई थी, पूरा अंधेरा हो गया था, बारिश भी आई वहाँ के हमें। वो भी एक तरह बारिश नहीं हुई थी यहाँ, तो बारिश आई नहीं। यहाँ आके जैसे हम घर में पहुँचे 11:30 बजे, तो बूंदाबांदी हुई बस। उतनी आँख निकल रही है जितनी गर्मी बारिश नहीं हुई, भक्का आ रहा है।
हम परेशान हो गए, रात से सोए नहीं, शिवलू के पीछे अब मैंने बुखार चेक करता रहा, चेक इसका शिवलू का हमारा यही है, जब बुखार एक बार आ जाता है तो जल्दी उतरता नहीं है हमारा शिवलू का बुखार, जल्दी उतरता नहीं, जब एक बार आ जाता है हमारा शिवलू को। कितना शिवू, हाँ आ जाऊँ, आ रहा हूँ भाई। मैं दांत का पता करने जाता हूँ अभी 1-2 घंटे बाद, अगर वो कह देगा कि हमने दवाई खा रखी है 2 घंटे बाद कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो दवाई, दूसरी दवाई तो निकलवा दूँगा अभी, नहीं तो फिर कल निकलवाना पड़ेगा मुझे। तो हम शिवलू की वजह से हो गए हैं परेशानी। हाँ, हम तो हमारी भी तो नींद खराब हुई, हम तो चले जा सकते थे, लेकिन वो इतनी तेज़ बुखार में भी अपनी हिम्मत है, रात को उठ के खेलने लग गया था, वो 103 बुखार आया था उसे, वो खेल रहा बार बार उठ के, हमने कहा खेला कैसे, वो सो जा सोया नहीं, जब हमने बुखार चेक करा उसका 103 बुखार था, और उठ के बार बार हमारे साथ खेलना, खुद भी उठ के बैठ गया था। और 103 बुखार बच्चों के लिए कम थोड़ी ना होता, बहुत बेकार होता है ना, हाथ पैर का बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमारा शिवलू तो पानी कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा, है ना शिवलू, कैसे सह रहा होगा हमारा शिवलू। खा ले, हैं आ जाओ, दोनों पैर ऊपर कर, ये क्या वैसे लेके आऊँ डालूँ, किचन डाल डालूँ, दिखाई का पूरा उधर ऊपर पैर लगे नीचे, तो पैर ऊपर कर, ऊपर फुट लगा रहे थे माँ। अब 1 घंटे बाद दवाई पिला देंगे माँ, ऐसे 1 घंटे बाद अब उतर जाएगा बुखार, ठीक है, दवाई दे देंगे ना तब उतर जाएगा बुखार, ठीक है चलो। हाँ धीरे धीरे हालत ख़राब हो गई हमारे चिकनों के, 2 से 3 बुखार बच्चे के बहुत खतरनाक ज़्यादा ही होता है, हो जाता है। हमने शिवू को दवाई पिला दी है, जैसी दवाई पिला रहे हैं इसमें आधे घंटे में से पसीना आ रहा है, इसका बुखार उतर जा रहा है, अब थोड़ा बहुत पसीना आया है, फिर हल्का फुल्का बुखार उतर गया। 101 पैसा भी चेक करा मैंने, दवाई पिलाने 1.5 घंटा हुआ। हाँ दे दे ते माल आने चाहिए, अब थोड़ा बहुत हमारा शिवलू ला कम आता, थोड़ा बहुत कम हुआ है, और ज़्यादातर दांत उठाने, मैंने कहा दांत निकला दो, ये बार बार दर्द होता है मेरे दांत में, निकालने नहीं रहता अभी, तो उसने मना कर दिया क्योंकि इस टाइम रात हो रही है, 8 बज रहे हैं, तो उसने कहा ये मॉर्निंग में आना, दिन में निकलेगा दांत, निकलेगा नहीं, दांत को निकालने ही रहा हूँ, तो कल जाऊँगा मैं। सोनू कर दिया अपना हॉलीडे होमवर्क, ये मम्मी ले आई इसके लिए बुक काम करने के लिए। हाँ इस बार हमारा गांव कैंसिल है, हमारा गांव के जो घर है वो टूटा पड़ा है, और माँ और कहीं और जाएंगे ज़मीन देखने, माँ चाची के साथ कहीं जगह मिल जाती है घर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ का घर जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे देवी देवता भी है, उनका मंदिर भी है, वो भी सब दब रहा है, टूट गया हमारा घर, तो वो ज़रूरी है। तो इस बार देखते हैं घर, वहाँ तो ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि वो टूट गया, तो उसका मलबा हटाने में और साफ़ सफाई में बहुत खर्चा, तो कहीं और ही देख रहे हैं, ज़मीन कहीं और ही मिल जाए तो देखने जाएंगे। तो फिलहाल मैं कल जाऊँगा दांत निकलवाने, और अच्छा हुआ हमारे शिवलू को कल रात बुखार आया, और आज मेरी छुट्टी थी, अगर आज मेरी छुट्टी नहीं होती तो इसे कौन ले जाता दिखाने के लिए, और दिन बुखार आता तो दिखा बुखार, अब जिद कर रहा है, कभी टॉफी मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ दिखा हुआ, इसमें है कुछ है, ये कागज का है, कागज का इधर इधर कागज है शिबू, दिखा पीछे के साइड देखिए, नहीं है, हल्का फुल्का अभी भी है, इसे बुखार पूरी तरह उतर नहीं रहा है, इसका दवाई खा के उतर जा रहा है, थोड़ा बहुत रह रहा है, पूरा नहीं उतर रहा, फिर वैसे चढ़ जा रहा है। वायरल अभी चल रहे हैं, पिछली बार भी से जब भी बुखार ऐसे ही आता है तो 1-2 दिन का टाइम लेता ही लेता है, ठीक नहीं होता। गाइस कल मैं जाऊंगा दांत खाने, और फिलहाल अब हम करते अपने चुप्पू की देखभाल, तो पट्टी भी लगाई थी।
आवाज़ शुरू खूब परेशान हो गए थे भाई। और हमारी आंखों में देखो डालने के लिए दवाई दी है डॉक्टर ने, अभी फ़िलहाल तो ड्रॉप दी है। और ये भी बोला है कि बर्फ़ के पानी, जो बर्फ़ होता है उससे सिकाई करना आँखों पर 3 टाइम। वो भी हम कर रहे हैं बर्फ़ से। और मेरी वाइफ़ के लिए भी यही बोला है सिकाई के लिए। मेरी वाइफ़ के लिए तो 2 दवाई लिखी है आँखों की, एक इन्फेक्शन की लिखी है और एक दूसरी लिखी है वो मेरे जैसी है। हमारी एक दवाई सेम है, मेरे लिए एक ही लिखी है, एक दवाई सेम है। और मेरी वाइफ़ के लिए एक और दवाई लिखी है इन्फेक्शन की, एक्स्ट्रा लिखी है, क्योंकि इनकी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी आँखें तो ठीक बताइए, क्योंकि पानी पानी आता है, वो धुंधला दिखाई देता है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खुजली भी हो रही थी। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए ब्लॉग के साथ। ये तब लड़के तक को के मरने लिए वाला बात है जन सोने से। हमारे समय की राइटिंग बहुत अच्छी है, टॉप एकदम मस्त। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।